हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे कक्षा 8 की हिंदी की बुक मल्हार का 7वां चैप्टर मत बांधो। ये कविता लिखी है महादेवी जी वर्मा ने और इसका हम करेंगे सारांश ताकि ये कविता फिर आपको अच्छे से समझ में आएगी। तो आइए शुरू करते हैं कि इस कविता में क्या बताया गया है। तो पहले हम जानेंगे महादेवी वर्मा जी के बारे में। तो ये कविता उन्होंने ही लिखी है। तो इस कविता की रचयिता हैं महादेवी वर्मा जी। उनका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। तो जन्म हुआ था उनका 26 मार्च 1907 को फ़र्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में। फ़र्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में है। तो उनका जन्म हुआ था 26 मार्च 1907 को फ़र्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में। उपनाम उन्हें हिंदी साहित्य में आधुनिक युग की मीरा के नाम से भी जाना जाता है। साहित्यिक योगदान क्या है? वह हिंदी साहित्य के छायावाद की प्रमुख कवयित्री थी। उन्होंने चांद पत्रिका का संपादन किया और महिलाओं की शिक्षा के लिए प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना में अहम योगदान दिया। प्रमुख रचनाएं हैं निहार, रश्मि, नीरजा और सांध्य गीत। सम्मान कौन सा मिला उन्हें? भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण 1956 में और ज्ञानपीठ पुरस्कार 1982 में दिया गया। तो इन पुरस्कारों से वो सम्मानित की गई। उनका निधन कब हुआ, मृत्यु कब हो गई? 11 सितंबर 1987 को इलाहाबाद प्रयाग में उनका निधन हुआ। तो ये था कवयित्री का संक्षिप्त परिचय। अब हम देखते हैं इस पाठ का, इस कविता का सारांश। तो महादेवी वर्मा जी क्या कहती हैं कि बच्चों के सपने, कल्पनाओं और आकांक्षाओं को कभी रोकना नहीं चाहिए। बच्चों के जो सपने होते हैं, कल्पनाएं होती हैं, उनकी जो आकांक्षाएं होती हैं, उनको कभी रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि बंधन में पड़कर क्या होता है, सपने मर जाते हैं। अगर हम उनकी इच्छाओं को, कल्पनाओं को साकार रूप नहीं देंगे तो वो सपने देखना बंद कर देंगे और आज़ादी मिलने पर ही वे संसार को सुंदर बनाते हैं। तो अगर सपने हमारे ज़िंदा रहते हैं, हमें आज़ादी मिलती है, तो हम जो संसार है वो भी सुंदर बनता है। तो कविता की शुरुआत एक सीधी चेतावनी से होती है कि सपनों के पंख न काटो। कवयित्री माता पिता, शिक्षकों और समाज से कहती हैं कि बच्चों के सपनों की उड़ान मत छीनो। पंख कट जाने पर पक्षी उड़ नहीं सकता। वैसे ही अगर हम बच्चों की जिज्ञासा और कल्पना शक्ति पर रोक लगाएंगे तो उनका विकास रुक जाएगा। उनकी कल्पना शक्ति है, उसको उड़ने देना चाहिए, उसका विकास करना चाहिए। अगर कोई बच्चा कल्पना कर रहा है तो उसको साकार रूप देना चाहिए। तो बच्चे अगर सपने नहीं देखेंगे तो उनका विकास भी नहीं होगा। तो महादेवी वर्मा जी ने प्रकृति से 3 उदाहरण लिए हैं। जैसे खुशबू, तो फूल की खुशबू क्या होता है, एक बार हवा में चली जाती है तो वापस नहीं आती। उसी प्रकार अगर बचपन का समय और मौका चला गया तो वो वापस नहीं आता। तो जब मौका मिला है तो हमें अपने सपनों को भी साकार रूप देना चाहिए, उनको भी पूरा करना चाहिए। तो एक बार अगर टाइम निकल जाता है तो वो वापस लौट कर नहीं आता। समय रहते हमें अपने सपनों को पूरा कर लेना चाहिए। तो जो माँ बाप हैं, शिक्षक हैं, समाज है, तो इनको भी क्या करना चाहिए, इसमें जो बच्चे हैं, कल्पना शक्ति है, उसको प्रोत्साहन देना चाहिए। अगर बच्चों की पूछने की कुछ इच्छा है, जिज्ञासा है, तो उनको डिटेल में बताना चाहिए। उसको हमें क्या करना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि जो वो पूछ रहे हैं उसको डिटेल में बताना चाहिए। इससे व्यक्ति की, जो बच्चे होते हैं, उनकी जो जिज्ञासा होती है वो बनी रहती है किसी चीज़ के प्रति। अगर हम उनको डांट देंगे किसी बात पे, जो पूछ रहे हैं, अगर कोई वो क्वेश्चन हम डांट देते हैं तो बच्चा धीमे धीमे क्या करता है, पूछना बंद कर देता है। तो अगर बच्चा कुछ भी पूछ रहा है हमारे से तो हमें उसको बताना चाहिए। अगर बीज धूल में पड़ा पड़ा सड़ जाए तो वो कभी क्या होता है, बड़ा पेड़ बनकर आकाश में नहीं जा पाएगा। तो जो बीज होता है, अगर हम उसको ऐसे ही डाल देंगे ज़मीन पर, उसको हम धूप नहीं दिखाएंगे और पानी नहीं डालेंगे तो वो सड़ जाएगा और वो पेड़ नहीं बन पाएगा। और पेड़ नहीं बन पाएगा तो वो आसमान को नहीं छू पाएगा। तो यही हमारे साथ होता है, बच्चों के साथ होता है। अगर हम उनकी कल्पना को उड़ान नहीं देंगे तो उनकी जो प्रतिभा होती है वो दब जाती है। सही माहौल नहीं मिलता तो बच्चों की जो प्रतिभा होती है वो दब जाती है।
आग और धुआं। तो आग धरती पर जलती है पर धुआं कहाँ जाता है? आसमान में जाता है। तो सपने भी ऐसे ही होते हैं। शरीर धरती पर है पर उसकी जो सोच होती है बहुत ऊंची होती है। तो हम जो सपने होते हैं वो कुछ भी देख सकते हैं। हम आकाश में गए हैं तो एकदम ही हम कहाँ पहुँच जाते हैं? आकाश में पहुँच जाते हैं, आसमान में पहुँच जाते हैं। तो हमारी जो सोच होती है बहुत ऊंची उड़ती है। और अगर हम अपनी सोच को साकार रूप देना चाहते हैं तो हमें अपने सपनों को पूरा करना होगा। तो जो भी हम सपना देखते हैं उसको पूरा करने के लिए हमें मेहनत करनी चाहिए। समय रहते हम सपनों को पूरा कर लेते हैं तो जीवन में आगे बढ़ जाते हैं, नहीं तो हम क्या होता है पछताते हैं। तो इसमें जो शिक्षक होते हैं, माता पिता होते हैं, उसमें इनकी भी बहुत अहम भूमिका होती है कि बच्चों को किस प्रकार जो उनकी कल्पना है उसको रोके नहीं, बल्कि जो कल्पना कर रहे हैं बच्चे उनकी कल्पना को सुने, वो क्या चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं और बनने में उनकी मदद करें। कवित्री कहती हैं कि सपने दो तरह से चलते हैं। आरोहण मतलब ऊपर उठना, अवरोहण यानी अनुभव लेकर वापस आना। तो कवित्री कहती हैं कि दोनों को मत रोको। अगर सपनों को मुक्त आसमान में घूमने दोगे तो वे तारों से मिलकर, बादलों से रंग और सूरज से रोशनी लेकर सुंदर होकर धरती पर लौटेंगे। मतलब आज़ाद सपने जब पूरे होते हैं तो समाज का भला करते हैं। तो अंत में कवित्री कहती हैं कि ऐसे आज़ाद और पूरे हुए सपने ही जो होते हैं धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। तो वे ही दुनिया को नया शिल्प यानी नया हुनर, नई सोच सिखाएंगे। इसलिए बार बार कहती हैं कि नब तक जाने से मत रोको, धरती से इसको मत बांधो। तो जो बच्चे हैं वो अगर सपने देखते हैं तो उनको रोको मत कि तुम क्या बेकार के सपने देखते रहते हो। ऐसा नहीं होता। अगर हम सपने ही नहीं देखेंगे तो हम जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। तो नब तक जाने से मत रोको। जो सपने होते हैं उनको आसमान में जाने से मत रोको, धरती से इसको मत बांधो। तो उनको धरती से मत बांधो। तो सपने जो होते हैं उनको ऊंची उड़ान देने के लिए हमें क्या करना होगा? मेहनत करनी होगी। और जो हमारी कल्पनाएं हैं उनको क्या करना होगा? साकार रूप देना होगा। तो जो हम चाहते हैं वो हमें करने के लिए मेहनत करके हमें वहाँ तक पहुँचना होगा। जब हमारे सपने साकार होते हैं तो सपने ही क्या करते हैं? धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। अगर हम खुश होंगे तो हम क्या करेंगे? जो पृथ्वी है उसको भी अच्छा बनाएंगे। अगर हम दुखी होते हैं तो हम अपना ही रोना लेकर बैठे रहते हैं। तो कवित्री क्या कहती हैं कि ऐसे आज़ाद और पूरे हुए सपने ही धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। वे ही दुनिया को नया शिल्प यानी नया हुनर और नई सोच दे सकते हैं। तो कवित्री बार बार यही कहती हैं कि जो सपने हैं उन्हें नभ तक जाने से मत रोको, आकाश तक जाने से मत रोको, उन्हें उड़ने दो। तो कवित्री क्या कहती हैं बच्चों के लिए? तुम्हारे सपने कीमती हैं, उन्हें मरने मत दो। और बड़ों के लिए क्या कहती हैं? बच्चों पर अपना फैसला मत थोपो। तो अपनी इच्छाएं जो हैं, अपने फैसले जो हैं बच्चों पर मत थोपो। डॉक्टर इंजीनियर का दबाव बनाकर उनके पंख मत काटो। वो जो करना चाहते हैं, जो सही होता है वो उन्हें करने दो। अगर सही है, सही राह पर चल रहे हैं तो उनको वो करने दो। ये जो कविता है विशेष रूप से लड़कियों के लिए है। तो महादेवी वर्मा के समय में लड़कियों की पढ़ाई लिखाई पर रोक थी, उन्हें पढ़ने नहीं दिया जाता था। तो ये कविता खासकर लड़कियों की आज़ादी की बात करती है। तभी चित्र में एक लड़की को आज़ाद पक्षी उड़ाते दिखाया गया है। और समाज के लिए जो समाज सपनों को बांधता है वह आगे नहीं बढ़ता। तो तरक्की के लिए नई सोच को आज़ादी देनी ही होगी। तो जो सोच है उसको आज़ाद करना होगा। किसी को बांध के रखने से समाज की तरक्की नहीं होती है। तो पूरी कविता का भावार्थ यही है कि सपनों को पिंजरों में मत डालो, पिंजरे में मत डालो, उन्हें खुला आसमान दो, तभी वे तारों की रोशनी लेकर धरती को स्वर्ग बनाएंगे। तो जो पृथ्वी है वो स्वर्ग बनेगी अगर हमारे सपने पूरे हो जाते हैं। हम खुश रहेंगे तो हमारा समाज भी खुश रहेगा। तो कविता हमें सिखाती है कि रोकने से नहीं, उड़ने देने से ही क्या होता है? जीवन सुंदर बनता है। तो पूरी कविता का सार यही है कि अपनी जो कल्पना शक्ति है उसको उड़ने दो। हमें अपनी कल्पना है उनको पंख लगाने चाहिए। और जो समाज है, जो शिक्षक हैं, जो माता पिता हैं, उसमें उनका साथ देना चाहिए बच्चों का।
तो जो बच्चे हैं उन पर अपनी इच्छाएं नहीं थोपनी चाहिए, बल्कि वो जो करना चाहते हैं वो उनको करना देना चाहिए। तो ऐसा करने से जो बच्चे होते हैं काफ़ी तरक्की करते हैं। तो जब बच्चे तरक्की करते हैं तो समाज भी क्या होगा, उन्नति करेगा। तो यही कविता का सारांश है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।